हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का ये मैथ है जिसमें हमारा अध्याय है 8.1 चतुर्भुज। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए इसमें हम प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। माने एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर दिए गए हैं, तब हमें दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है तो ज्ञात है में क्या मिलेगा कि यहाँ पर दिया गया है यह एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कौन सा विकर्ण बनेगा, एक AC बराबर दूसरा विकर्ण हमारा BD। इतना दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसका नाम डालेंगे हम A B C D। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें ये चीज़ें ज्ञात है। अब दूसरी हेडिंग जो हमारी मिलती है वह है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आयत तब होगा जब ये कोण और ये कोण हमारे 90 हो जाएंगे, अर्थात दो संलग्न कोण अगर 90-90 हो जाएंगे तो हमारा आयत हो जाएगा। अर्थात हमें क्या लाना है कि अर्थात कोण D बराबर कोण C और ये बराबर 90 हमें लेकर आना है। अब अगली हेडिंग हमारी ये दूसरी थी। अब हम आ जाएंगे तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर क्या बनेगा, उपपत्ति। यानी अब हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर दे दिया गया है हमारा, कह रहा है कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यहाँ पर एक विकर्ण हमारा AC है और दूसरा विकर्ण हमारा BD है। इन दोनों यानी हम आ जाएंगे, एक त्रिभुज इसको ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज हमारा इस तरफ का हो जाएगा। तो अगर हम इस तरफ से लेते हैं तो ADC, तो यहाँ आ जाएंगे उपपत्ति में क्या मिलेगा, त्रिभुज ADC तथा दूसरा हमारा जो त्रिभुज मिलेगा वह BCD हो जाएगा। यानी त्रिभुज BCD में, यानी यही दो त्रिभुज हमें केवल देखना है। ये कौन सा त्रिभुज हमें देखना है, वह हमारा त्रिभुज होगा ADC, ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज हमें देखना है BCD, यानी BC और D। तो ये हमारा B बनेगा, ये C होगा और ये D होगा। इन दोनों त्रिभुजों को हमें देखना है। तीसरे में आएंगे तो एक भुजा दूसरी भुजा यानी विकर्ण बराबर है। तो यहाँ मिलेगा हमारा AC बराबर होगा BD, यानी AC बराबर BD। ये कहाँ से आया, ये यहाँ दिया गया है कि चूँकि ज्ञात है में आपने पाया AC बराबर BD,
तो ये हमारा मिल जाएगा ज्ञात है, ज्ञात है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा आ जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AD बराबर मिल जाएगा हमारा BC, AD बराबर होगा BC। ये समीकरण 2 बनेगा। और ये कहाँ से आया? समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से। यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं। और दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो एक भुजा कॉमन होगा, तो हमारी जो भुजा DC होगी वह CD के बराबर होगी, यानी DC बराबर होगा CD। और आगे हम लिख देंगे क्या? उभयनिष्ठ भुजा। ये समीकरण 3 बनेगा। आगे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, हमारा बन जाएगा ये उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा से हमें, यानी दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो गया, S S S सर्वांग समता से। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या कि S S S सर्वांग समता से समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी S S S सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता से क्या मिला? त्रिभुज हमें मिला ADC, ADC ये सर्वांग सम त्रिभुज। दूसरा बन गया हमारा BCD, BCD, BCD। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। और अगर हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो चुका है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो संगत कोण होंगे वह आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कौन संगत कोण मिलेगा? ये भुजा बराबर है विकर्ण, तो विकर्ण के सामने का कोण D और दूसरे विकर्ण के सामने का कोण C बराबर हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिल जाएगा कि CPCT से, यानी अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी से आएंगे कोण D बराबर, कोण D बराबर कोण C बन जाएगा। अब चूंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसकी ये विशेषता होती है कि दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो हम आ जाएंगे कि कोण D प्लस कोण C बराबर 180। ये कहाँ से आया? समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से, चतुर्भुज से। क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दो समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज से तो हमें मिल गया 180 और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोण D C के स्थान पर भी कोण D लिख सकते हैं। ये बराबर 180, दो कोण D बराबर 180 बनेगा। कोण D बराबर निकालेंगे तो 180 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। D बराबर C है, इसलिए कोण D बराबर कोण C बराबर 90 हो गया।
और आपने पाया कि हमें यही सिद्ध करना था कोण डी बराबर कोण सी बराबर 90, अर्थात ABC एक आयत होगा। इसलिए हम आ जाएंगे यहाँ पर कि इसलिए चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत होगा। इसलिए चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज एक आयत होगा, एक आयत होगा और यही सिद्ध करना था। तो आगे हम लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।